एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पेपर में बच्चों मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट 5 हम देख चुके हैं। हमने एक प्रॉब्लम देखी थी कल भी, जिसमें हमने जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न समझा था। अब इसके बाद में जो हम पार्ट 6 देख रहे हैं इसका, जिसके अंतर्गत मैंने एक प्रॉब्लम ली जो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और उसके साथ में जो है स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसको बताती है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंतर्गत दोनों चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, आप लोग रेट ऑफ रिटर्न तो अभी हमने आपको समझाया था इससे पहले, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को, लेकिन साथ में जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था उसको हमने सॉल्व किया था। लेकिन साथ में आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बच्चों स्टैटिस्टिक्स में पहले पढ़ा हुआ है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने वो पढ़ा था उससे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उसको मैं आपको अच्छे से यहाँ समझाना चाहूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसके अंतर्गत की रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक एक्स एंड वाई। एक्स स्टॉक्स क्या होते हैं बच्चों, जो सिक्योरिटीज़ को स्टॉक्स कहा जाता है। मार्केट में आपने खरीदा तो उनको हम सिक्योरिटी वर्ड बार बार यूज़ नहीं करके उनको स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कॉस्टिंग में हम उसको यूनिट वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे ही जैसे सिक्योरिटीज़ के लिए स्टॉक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एक्स और वाई जो है डिफरेंट टाइप के आपके पास में स्टॉक्स हैं जिसको कि आपने परचेज किया है। इनकी बूम, नॉर्मल और रिसेशन 3 पीरियड में जो है अलग अलग टाइम में हमने इनकी अकरेंस देखी है, प्रोबेबिलिटी क्या रही थी, और इनकी रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखी है। प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5, 0.2। रेट ऑफ रिटर्न एक्स स्टॉक की 25, 35, 45 है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक वाई आपकी 45, 35 और 25 है। ये आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपसे कहा गया कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न ऑन स्टॉक एक्स एंड वाई। ठीक है, आपसे कहा गया कि बताइए कि आप इनमें हम दोनों चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ERR एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको इसको क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपन वहाँ कैसे कैलकुलेट करते थे जो अभी तक अपन करते आए थे, और यहाँ थोड़ा सा डिफर होगा क्योंकि आप लोगों ने स्टैटिक्स में जो पढ़ा है आप उससे इसका कंपेयर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको वो कंपैरिजन बताती हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला आप और नोट करिए बच्चों, जो कि आपके इन बुक्स में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा रिटर्न ऑन सिक्योरिटी और इनटू प्रोबेबिलिटी। आपका जो रिटर्न आपको मिल रहा है और प्रोबेबिलिटी से अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है। जो देखिए इसने पहले वाले टेबल में क्लियर किया है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्स और वाई जो दो स्टॉक्स हैं उनकी आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो बूम, नॉर्मल, रिसेशन 3 परिस्थितियों में उसका आपका जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है। एक्स का रिटर्न है 7.5, 17.5 एंड 9, और वाई का है 13.5, 17.5 और 5। ये कैसे निकला आपका रेट ऑफ रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया आपने, 25 इंटू 0.3, 45 इंटू 0.3 आपका रहेगा बूम का, नॉर्मल का 35 इंटू 5 और इस तरह से 35 इंटू 5। ये करके अपन ने कैलकुलेट किया। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका एक्स का है 34 और वाई का है आपका 36। चलिए इसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। तो बच्चों, जो अभी तक हम लोग करते आए थे उसको और इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो अपन लोग करते आए थे वो अपना फॉर्मूला जो था उसमें क्या है कि अगर आपके पास में 4 या 5 नंबर्स होते हैं, ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उसको अपन उसमें कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में 5, 6, 7, 8, 9, आपके पास में 5 नंबर्स हैं, तो आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा। अंदर आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसको स्क्वायर रूट में लेंगे आप, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, मीन डेविएशन जो आप निकालते थे, अपॉन एन। ठीक है, और उसको आपने ब्रैकेट क्लोज किया तो उसका 2 आ गया। तो ये अपना फॉर्मूला था। अगर उससे कैलकुलेट करते तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से आता था। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, ये नया तरीका है। क्यों इसका नए तरीके को हमें अपनाना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में नंबर्स नहीं है ना, तो इसलिए अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा, है ना। ये अपना फॉर्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे। इसमें इसने फॉर्मूला दिया नहीं है, लेकिन इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा आपका, सिग्मा लगाएंगे आप साइन, और उसके ऊपर छोटा सा n बनाएंगे, और इसके बाद में i बराबर 1 रहेगा, और फिर अपनी इक्वेशन रहेगी P1, और ब्रैकेट में रहेगा K1 माइनस K1। ठीक है, लेकिन एक K1 जो है वो है आपका एक्स बार, यानी कि आपका जो डेविएशन है वो है। ठीक है, तो चलिए अब डेविएशन किससे निकलेंगे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका एक्स का 34 है और वाई का 36 है। तो 34 और 36 आपको जो एक्स बार की तरफ बनवाते थे, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स के लिए ले लेते हैं पहले 34। तो अब इसमें आपको दिया है इसने 25, 35, 45 इसकी खुद की परसेंटेज वैल्यूज़ हैं, और आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्स बार है ना, वो आपका आता है 34। तो 34 से कैलकुलेट करिए इसको, तो ये आता है 34 और 25 का डिफरेंस -9 हो गया, 35 का 1 हो गया, और 45 का 11 हो गया।
आपको ध्यान है मीन डेविएशन में अपन जो है माइनस प्लस के साइन लगाते हैं। अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो अपन को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया स्क्वायर रूट, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 81। 1 को 1 से किया 1 हो गया, 11 को 11 से किया तो 121 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन में नीचे देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक एक्स दिया हुआ है। तो ये आपने तीनों को निकाल लिया। अब आपके पास में P1 जो है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, 0.5 और 0.2 है P1। तो अभी फॉर्मूला देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है इसमें ब्रैकेट में जो है लास्ट में दिया हुआ है P1 बाहर है, अंदर ब्रैकेट में K1 माइनस KI माइनस KI है, K1 कह सकते हैं आप, और ऊपर इसका जो है स्क्वायर दिया है इसने, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये हो गया अपना, इसको मल्टीप्लाई करते जाइए 81 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 0.3 से तो ये आ जाएगा आपका 24.3। एक को 0 से किया तो 0 ही आया, 121 को 0.2 से किया तो 24.2 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपकी जो क्वेश्चन में टोटल आता है आपकी ये आ गया 49। अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं आप तो क्योंकि स्क्वायर रूट में होगा तो ये आपका 49 का 7 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो ये एक्स का रहा। इसी तरह से सेम अगर आप वाई का जो कैलकुलेट करते हैं तो वाई का भी 7 आता है, लेकिन इसने देखिए नीचे आपसे क्वेश्चन और कहा है भाई दोनों का निकाली तो वो तो दोनों का 7 आ गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन ये कहा है कि इफ़ यू कुड इन्वेस्ट इन आइदर स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई, अगर आपको कहा जाए कि आप या तो स्टॉक एक्स में लगाइए पैसा या स्टॉक वाई में लगाइए, बट नॉन इन विच स्टॉक वुड यू प्रेफर, ऐसा नहीं कि आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें लगाएं। तो आप बताइए कि एक्स और वाई में से नियमानुसार आपको किस में फ़ायदा होगा उसमें लगाना चाहिए। तो इसका जवाब इसने जो दिया नीचे देखिए आपको ये कहा इसने कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन से पता लगता है कि कितनी जो रिस्क है उसको हम कवर कर रहे हैं। हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना हायर होगा उतनी जो है रिस्क सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन बोथ द स्टॉक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ सेम है, तो अपन ये नहीं कह सकते भाई एक्स खरीदो या वाई खरीदो कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ये नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोनों का सेम है। अब जब दोनों का सेम है तो फिर देखिए इन पे रिटर्न किस में ज़्यादा मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न आपको जो है एक्स पे तो 34 ही मिल रहा है और वाई पे 36 मिल रहा है। तो जहाँ रिटर्न ज़्यादा हो गया 36 ज़्यादा है रिटर्न, तो आप एज कम्पेयर टू एक्स तो आप कहेंगे कि हम जो है स्टॉक वाई वाला ही खरीदेंगे। तो ये करके यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से तुलना करिए, नहीं हो तो फिर उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देखिए, उनमें से जो भी ज़्यादा उसके बेस पे उसको किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप करके देखिए आप, और इक्वेशन से तो पहले फॉर्मूलाज लिखिए। 2 फॉर्मूलाज आपको लिखने होंगे, एक तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला होगा आपका इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का प्रोबेबिलिटी इनटू रेट ऑफ रिटर्न। नंबर 2 फॉर्मूला ये वाला लिखिए P1 ब्रैकेट में x1 x माइनस x1 और ऊपर 2, और इसको सिग्मा में ले लीजिए, और सिग्मा में लेके बना के ब्रैकेट बाहर 1/2 लिखेंगे। तो अगर उस ब्रैकेट को खोलते हैं और अपना जो आप स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं तो वो अपने आप ही 2 हो जाएगा। तो ये आपकी सीधा फॉर्मूला लिखिए आप तो स्क्वायर रूट में, और उसमें कहीं स्क्वायर रूट सिग्मा ब्रैकेट में करिए P, और उसके बाद में छोटा ब्रैकेट और बनाइए, उसमें जो लिखा रखा है इसने K1 माइनस K1 है ना, अपॉन बंद करके ऊपर लगाइए उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर 2 लगाइए ऊपर, है ना स्क्वायर 2। तो वो लगा कर करेंगे आप तो इसका आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें सेम आ रहा है 7। धन्यवाद।